गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने 4 लेक्चर डाले हैं मैग्नेट पे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज हम जिस डिवाइस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये सीधे सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स में आती है और ये इससे कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जाता है। थोड़ी सी बड़ी डिवाइस है, इसको याद करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन। एक डिवाइस हमारी है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का जो मेन फंक्शन होता है, इसका हम यूज क्यों करते हैं? एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं। बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं? आप जानते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जब स्टडी करते हो आपको याद होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। तो अल्फा पार्टिकल इतना माइन्यूट होता है कि वो दिखता तो है नहीं, तो आप उसको कैसे एक्सेलरेट करोगे? कहते हैं उसके ऊपर हम गोल्ड के न्यूक्लियस के ऊपर हम बम्बार्डमेंट करते थे। तो पहले हम इसी डिवाइस से क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। हैवी चार्ज पार्टिकल्स में हम इनका एग्जांपल जैसे देते हैं, जैसे मैं प्रोटॉन की बात करूं या अल्फा पार्टिकल की बात करें एक्सेट्रा, इनको हम एक्सेलरेट करते हैं वेरी हाई स्पीड तक। तो इन फैक्ट साइक्लोट्रॉन में है क्या, यहां पे हम बात करना चाह रहे हैं कि पूछा जाता है आपसे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन की हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम की बात कर लेता हूं कि इनफैक्ट साइक्लोट्रॉन है क्या। डायग्राम की बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं यहाँ पे। पूछा जाता है आपसे प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है कि विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हमने क्यों की? एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हम डेवलप करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड पीरियडिकली क्या होता है, चेंज करता है। बात समझ में आ गई? तो एक स्मॉल ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, दोनों फील्ड की हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो यहां पे क्या है प्रिंसिपल, अ चार्ज पार्टिकल can be accelerated किसके द्वारा? with the help of small value of oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका पीरियोडिक वेरिएशन हो, लाइक दिस, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें दो फील्ड की हमने बात की है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की और एक मैंने बेटा बात की है मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात यहां पे कर रहे हैं तो दोनों के फंक्शन क्या है, यहां पे ध्यान देना। पहले मैं बात करता हूं फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है कैन नॉट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जानते हो वर्क डन क्या होता है हमारा,
0, और ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो v किसके इक्वल होगा, u के। तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल एक्सेलरेट करने में नहीं है चार्ज पार्टिकल के, तो फिर रोल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फंक्शन है वो क्या करता है, इट अलाउड टू पास चार्ज पार्टिकल again and again in इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ इतना काम होता है कि चार्ज पार्टिकल को वो बार बार एक ऐसे रीजन से पास कराती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा, मींस अगर हम यहां पे बात करें तो जो फंक्शन होगा हमारा फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला था हमारा, दिस इज सेकेंड। तो फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। कैसे बेटा, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल उस पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरेगा तो गेन करेगा एनर्जी W इक्वल टू क्यू वी, और ये किसके इक्वल टू होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो हमारी होगी ट्वाइस क्यू वी बाई एम का रूट। बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये बात आपकी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या है कि चार्ज पार्टिकल को तो एक्सेलरेट नहीं कर सकता है बट ये इट विल अलाउ टू पास चार्ज पार्टिकल अगेन एंड अगेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, जहां पे एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्ट कर रही है। बात समझ में आ गई। तो दिस इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के हमने फंक्शन बता दिए, हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। देखिए मेरे बच्चों, ये साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक डिस्क है हमारी, हॉलो मेटेलिक डिस्क, ये हमारी क्या थी, दैट इज हॉलो मेटेलिक डिस्क, खोखली थी अंदर से, आपने उसको कट कर दिया बीच से, डायमीटर के बहुत थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये दो पार्ट में हो गई, देखो अगर अब ये डी बन रहा है हमारा, तो दिस इज D2D एंड दिस इज D1D। इस डिस्क को हमने कहां पे रख दिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड मींस बाहर की तरफ। आप ऐसे कर सकते हो, अगर हम चाहें तो B को क्या लिख सकते हैं, B दैट इज K आउटवर्ड। बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, दोनों डीज को एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने कनेक्ट कर दिया, एक ऑसिलेटर के थ्रू। ऑसिलेटर का मेन फंक्शन होता है जो दोनों डीज हैं इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। आप जानते हो शील्डिंग इफेक्ट होता है, मेटल, क्योंकि ये मेटेलिक डी है, ये जो डी हमारी है मेटेलिक है, तो आप जानते हो इस डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस जीरो होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी।
बात समझ क्या है, विद इन डी की बात कर रहा हूँ, इनसाइड डी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, नॉन जीरो। अब बेसिक इसकी वर्किंग क्या है, यहां पे सेंटर पे एक आयन सोर्स रखते हैं जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो आयन को प्रोड्यूस करता है, जिसको हमें क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें, जो अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। अब क्या होगा, जरा ध्यान देना। ऑसिलेटिंग फील्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो एफ ए क्या है हमारा, देखिए मेरे बच्चे, एफ ए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। एफ ए क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, या आप इसको न्यू ए कह सकते हैं, एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। इस सोर्स की, सोर्स कौन सा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया। बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, यहां पे क्या होता है, जिस समय सोर्स ऑफ आयन, ये आयन सोर्स जो हमारा है, जब चार्ज पार्टिकल को यहां प्रोड्यूस करेगा, मान लो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा पे क्या होता है, +2 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट चार्ज होता है 2e। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है यहां पे, तो अब डी की पोलैरिटी हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है बेटा, चेंज। तो पहले हमारी जो D2 है वो हमारी क्या होगी, लो पोटेंशियल पे विद रिस्पेक्ट टू D1। मींस अगर D1 प्लस है तो D2 क्या होगी, माइनस। पहले की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट हाफ में। तो यहां पे क्या होगा, चूंकि D2 नेगेटिव पोटेंशियल पे है और D1 पॉजिटिव पे, तो ये D1 जो D है इसको रिपेल करेगी और ये D2 क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, टुवर्ड द D2। बात समझ में आ गया। तो जैसे ही D2 के अंदर एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड है। बात समझ में आ रही होगी। और ये इधर से एंटर कर रहे हैं, इट मींस वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की वो परपेंडिकुलर होगी बी। तो पाथ कैसा होगा मेरे बच्चे, सर्कुलर। इट मींस अब जो चार्ज पार्टिकल है वो डी क्या होगा, D1 D2 के अंदर सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। जैसे ये D2 के एंड पे आएगा, एट दैट मोमेंट इस सोर्स की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ध्यान रखना, ये टाइमिंग हमारी फिक्स होगी, तभी हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन हमारा रेजोनेंस कंडीशन में होता है। मींस जैसे ये सेमी सर्कुलर आर्क डिस्क्राइब करेगा और यहां पहुंचेगा, एट दैट मोमेंट एग्जैक्टली इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस चार्ज पार्टिकल इस माइनस प्लेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे यहां से यहां पे आएगा, देखिए जरा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चार्ज पार्टिकल को क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। इस गैप में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो कितनी एनर्जी गेन करेगा, W=QV, और वो किसके इक्विवेलेंट होगी, हाफ mv² की। बात समझ में आ गई। अब ये जैसे ही इस D में एंटर करेगा, इस D1 के अंदर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे एंटर करेगी, तो फिर इसका पाथ कैसा होगा बेटा, बोलिए मेरे बच्चे। फिर ये सेमी सर्कुलर आर्क क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। और जैसे ही सेमी सर्कुलर आर्क डिस्क्राइब करेगा और यहां पहुंचेगा तो फिर पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। ये माइनस होगा तो ये D2 के द्वारा अट्रैक्ट होगा, तो फिर इस गैप से पास होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर दो बार ये इस गैप से क्या हो रहा है, एक बार इधर पास हो रहा है, एक बार इधर। तो कितनी एनर्जी गेन कर रहा है, ध्यान देना, as charge particle enter
into the gap of D। ठीक है, it gain energy। क्या होगा बेटा, W इक्वल टू QV, और ये किसके बराबर होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो v कितना हो जाएगा वेलोसिटी, ट्वाइस QV बाई। बात समझ में आ गई चीज, ठीक। इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन इन डी, वन कंप्लीट रोटेशन में दो बार, एक बार और एक बार, दो बार, तो हमारे पास फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, ट्वाइस की भी कर देंगे, तो v डैश कितना हो जाएगा, ट्वाइस 2qv, 2 कितना हो जाएगा 4qv। बात समझ में आ गई। मिस जितनी बार ये डी के अंदर, ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या होगा हमारा, चलता रहेगा, ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू क्या होगा, चलता रहेगा, और फाइनली ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा बेटा, इस डी से क्या होगा, हाई एनर्जी के साथ क्या होगा, बाहर निकल आएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बाहर क्यों निकलेगा, बाहर तभी निकलेगा जैसे जैसे एनर्जी गेन करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात तो समझ में आ रही है। आप ये बताइए, मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का हमने एक्सप्रेशन करवाया था, आपको याद होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आर किसके बराबर था बेटा, mv बाई dq। अरे बात समझ में आ गया। तो यहां से ये चीज तो कांस्टेंट है, तो आर डायरेक्टली किसके होगा, v के। इट मीन जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ट्रैक का रेडियस भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई, ये नहीं समझ में आई, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, आर डायरेक्टली भी है, तो आर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई चीज। तो देखिए, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे इसका रेडियस क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये डी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी, मैंने आपको रीजन पूरा एक्सप्लेन किया, देखो, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इसकी थ्योरी के बारे में, साइक्लोट्रॉन की। देखिए मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान दो, ये रेडियस का एक्सप्रेशन कैसे निकाला था, आपको याद होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था हमारा, mv स्क्वायर बाई आर, और ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा था bqv, ये काट दिया था हमने, तो r जो हमारा आया था दैट इज mv बाई bq। ये थ्योरी है किसकी बेटा, साइक्लोट्रॉन की। तो यहां से r डायरेक्टली किसके हैं, v के। ये बात समझ में आ गई। और मैंने कहा था कि वेलोसिटी जो थी वो एक रोटेशन के अंदर हमने क्या बताया था, 4qv बाई m। अरे यही तो बताया था कि हाफ mv स्क्वायर ट्वाइस qv, तो v कितना था हमारा, 4qv बाई m का रूट। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो ट्रैक का रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक चीज और तुमको हम बताते हैं कि जो सेमी सर्कुलर आर्क है, चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें या हम इसकी बात करें, तो टाइम टेकन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ, ध्यान देना, टाइम टेकन टू डिस्क्राइब क्या बेटा, सेमी सर्कुलर पाथ कितना होगा। देखो टाइम पीरियड क्या होता है इन वन कंप्लीट रोटेशन में,
2πm बाई बी क्यू करवाया था मैंने। तो स्मॉल टी क्या होगा, t/2। तो स्मॉल टी जो हमारा आया वो πm बाई बी क्यू है। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान दो, जो स्मॉल टी है हमारा वो πm बाई बी क्यू है। तो एक चीज कंफर्म हो रही है कि जो टी की वैल्यू है ना तो रेडियस ऑफ ट्रैक पे डिपेंड करेगी और ना ही टी की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। बात समझ आ गई? इट मींस अगर हम कहते हैं कि इसमें टाइम t1 लगा, इसमें t2 लगा, इसमें t3, इसमें t4, तो आप कह सकते हो कि जो t1 होगा वो t2 के बराबर होगा, वो t3 होगा t4। मींस जितने भी सेमी सर्कुलर ट्रैक्स जो हमारे हैं उन सभी में टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। मींस जितने समय में इस ऑसिलेटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी वही फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की होगी हमारी। मींस जितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से आएगा उतने ही टाइम में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही चीज? मींस टाइम टेकन to change the polarity of the electric field, oscillating electric field, will be same as that of time taken to describe semicircular path। मैंने कहा था इन सभी में टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। वो टाइम से क्या करेगा, मैच करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि मान लो पार्टिकल यहां आया और यहां की पोलैरिटी चेंज नहीं हुई तो पार्टिकल यहां से यहां नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो साइक्लोट्रॉन हमारा क्या होगा, विल नो मोर रिमेन इन रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन में साइक्लोट्रॉन का होना आवश्यक है। क्या है रेजोनेंस कंडीशन, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। पहले मैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता हूं। हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब देखिए जरा यहां पे हमने थ्योरी की बात की थी, टाइम पीरियड हमें इसका निकाल ही दिया ये चीज। अब देखिए बेटा यहां पे टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 2πm बाई बी क्यू। मींस टी क्या है, टाइम टेकन बाई चार्ज पार्टिकल टू डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ, नॉट सेमी सर्कुलर पाथ। सो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1 बाई क्या होगा, टाइम। और ये हमारी है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ, चाहे आप चार्ज पार्टिकल कहो या फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या कहेंगे बेटा, साइक्लोट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2πm बाई बी क्यू पड़ जाएगा। तो बी क्यू अपॉन क्या होगा बेटा, 2πm। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखिए एक पॉइंट जो मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। एक नोट करके मैं लिखा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या कहा था, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है, ये पूछा जाता है, व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो एक लाइन में सिर्फ याद रखना कि इफ न्यू सी इक्वल टू न्यू ए, क्या चीज है, न्यू सी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल कहो इन साइक्लोट्रॉन,
या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। बात समझ में आ रही? एंड दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मींस ये जो है ऑसिलेटर जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड means cyclotron is said to be in resonance condition only when the frequency of cyclotron or frequency of charged particle in cyclotron is same as that of frequency of source means तभी हमारा साइक्लोट्रॉन वर्क करेगा जब ये रेजोनेंस कंडीशन में होगा। और रेजोनेंस कंडीशन में कब होगा मेरे बच्चे? ये रेजोनेंस कंडीशन में कब होगा? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होगी? बराबर होगी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ये हमारा है, हमने क्या बताया आपको, क्या है साइक्लोट्रॉन, प्रिंसिपल क्या है साइक्लोट्रॉन का, ठीक है, डायग्राम बता दिया, वर्किंग बता दी मैंने और थ्योरी बता दी। देखिए मेरे बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा उस समय ये मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा। अब एक चीज ध्यान देना, हम बात करते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी gained by charged particle। कब? when it leave the D। मान लो D का रेडियस हम कैपिटल R मान लें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, ये तो आप जानते ही हो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी मैक्सिमम क्या हो गया? वी नोट, ठीक है। तो ये वी नोट कैसे निकालेंगे कि जब पेरिफेरी पे होगा चार्ज पार्टिकल तो उस समय सीपी क्या है हमारा? बी क्यू वी नोट, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और ये क्या होगा? एम वी नोट स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है ना, दैट इज कैपिटल आर हम ले लेते हैं। आर क्या है? रेडियस ऑफ डी। तो यहां से अगर हम वी नोट देखें तो यहां से वी नोट क्या होगा हमारा? बोलो बेटा, बी क्यू आर अपान एम, अरे यही तो होगा, बी क्यू आर अपान एम। ये उठा के हम रख दें यहां पे, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हुई बेटा? बोलिए बोले बच्चे, हाफ एम और v स्क्वायर मीन्स v नॉट स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा? b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर। ये कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आई वो कितनी आई बेटा? b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाई m। समझ गए? ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, एक तो पूछा जाता है यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन और एक होता है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो मैं एक एक चीज लेके स्टार्ट करता हूं। पहले हम बात करते हैं यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन की। देखिए मेरे बच्चे, क्या क्या यूजेज है। एक यूज तो मैंने आपको बताया था, टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। क्या कहा था? टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। मींस बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूक्लियाई को विद द एनर्जेटिक पार्टिकल्स। एनर्जेटिक पार्टिकल मींस क्या है? पहले साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे, उसके बाद उसकी हम बम्बार्डमेंट कराएंगे किसी भी न्यूक्लियाई के ऊपर। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारा, यूज टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी। आयंस के ऊपर हम क्या करते हैं? इम्प्लांट करते हैं आयंस इनटू सॉलिड के अंदर एंड मॉडिफाई कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। और थर्ड तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज, हॉस्पिटल्स में टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
which are used in the diagnosis and treatment of the disease। बात समझ में आ गया कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो भी हम किसके द्वारा करते हैं? विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन। देखिए मेरे बच्चे, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो पहला लिमिटेशन क्या है? आप जानते हो जो न्यूट्रल पार्टिकल है कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। ऐसा क्यों? मींस जब कोई चार्ज ही नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास से डेविएट नहीं होंगे। बात समझ में आया? मींस कैन नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात। सेकंड जो मेरे बच्चे है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा वेलोसिटी तक हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। मींस वेलोसिटी कैन नॉट इंक्रीजेस बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट। स्पेसिफाइड लिमिट। ऐसा क्यों बेटा? आपको याद होगा टाइम टेकन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ क्या था हमारा? पाई एम बाई बी क्यू। मींस जो टी था वो एम पे डिपेंड करता है। इस पॉइंट को याद रखना, भूलना नहीं बेटा। अब देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? इफ वेलोसिटी कंपेरेबल होगा तो यहां पे लगेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या लगेगा बेटा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये कहता है कि जो काइनेटिक मास है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, पढ़ा होगा आप लोगों ने +1 के अंदर। मींस अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मास भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब मास इंक्रीज होगा तो टाइम भी क्या होगा? अगर ये इंक्रीज होगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। मींस साइक्लोट्रॉन विल नो मोर रिमेन इन रेजोनेंस कंडीशन। क्योंकि अब ये अलग अलग उसमें पाथ में टाइम क्या लगेगा? अलग अलग लगेगा। और जब अलग अलग टाइम लगेगा और इसकी पोलैरिटी तो एक फिक्स टाइम में चेंज हो रही है, इट मींस साइक्लोट्रॉन हमारा रेजोनेंस कंडीशन में नहीं रहेगा। मींस इस केस में हम कहेंगे कि साइक्लोट्रॉन will no more remain in resonance condition। बात समझ में आ गई? तो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के बियॉन्ड हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तीसरी जो लिमिटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, this is electron या this is positron, cannot be accelerate। ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिट्रॉन। तो मास तो दोनों का सेम ही होता है, बट चार्ज का नेचर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इन फैक्ट ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मास वेरी स्मॉल है। अब जरा समझना, मैंने कहा था कि हाफ एम वी स्क्वायर ईवी यही होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ट्वाइस ईवी बाई एम। और अगर हम एक रोटेशन की बात करें तो ये 4 ईवी बाई एम। तो अगर एम स्मॉल होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी बेटा? लार्ज होगी। और रेडियस ऑफ ट्रैक आप जानते हो एम वी बाई क्या होता है? वी क्यू। तो आर डायरेक्टली किसके है? वी के, क्योंकि एम तो कांस्टेंट ही है हमारा। मींस वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेडियस ऑफ ट्रैक क्या होगी? ज्यादा। मींस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि थोड़ी सी एनर्जी लेके वो
उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ ट्रैक बढ़ेगी, तो कुछ ही रोटेशन के बाद क्या होगा, डी से क्या हो जाएगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा। जब तक कि बहुत